लिखा पढ़ी भगवान ने कर दी, और लिखा पढ़ी कर दी तो ठाकुर जी ने कहा अब ठीक है, हम सील ठप्पा और लगा देते कि लिखा पढ़ी हुई है। लिखा पढ़ी इस बात की है कि ये सब तुम्हें तो भोगना ही है, पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना है, पर इसके साथ ही साथ, इस कर्म फल भोग के साथ ही साथ तुम्हें भजन करने की, नए कर्म करने की, मेरी प्राप्ति करने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरा अधिकार है। आत्म कल्याण का प्रत्येक जीव को पूरा पूरा अधिकार है। बस इस अधिकार को स्मरण में बना करके रखना, तो सारे कर्मों का भोग भी हो जाएगा और तुम्हारा जीवन जन्म सफल भी हो जाएगा। तो चलो ठीक है, लिखा पढ़ी पक्की? बोले हाँ पक्की। तो भगवान ने सील ठप्पा लगा दिया। अब सील ठप्पा और तो कुछ है ही नहीं, भगवान का सील ठप्पा है शंख चक्र, चक्र के चिन्ह, शंख के चिन्ह भगवान ने मनुष्य की, जीव की उंगलियों पर बना दिए। ब्राह्मण हो या चांडाल, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, कोई किसी पदमत पंथ को मानने वाला हो, ईश्वर की सत्ता माने या न माने, प्रत्येक जीव की उंगलियों पर शंख चक्र के चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह प्रमाणित करते हैं कि तुम किसी देवी देवता के अंश नहीं हो, तुम केवल और केवल भगवान के ही अंश हो और भगवान ही तुम्हारे अंशी हैं। तुम केवल भगवान के हो और केवल भगवान तुम्हारे हैं। इस सील लगाइए ठाकुर जी ने। किसके कहने से लगाई? लक्ष्मी जी के कहने से लगाई, श्री जी के कहने से लगाई, क्योंकि श्री जी प्रार्थना करती, प्रभु इस जीव को अवसर दीजिए। इसलिए प्रातःकाल उठ करके करावलोकन करना है, ये कागज पढ़ना है, इस पर सील ठप्पा देखना है कि हम प्रतिज्ञा करके आए हैं, भूल मत जाओ, भजन करो। ये प्रतिज्ञा पत्र प्रातःकाल सबसे पहले प्रतिज्ञा पत्र पढ़ना है, शंख चक्र के चिन्ह देखना है। उन चिन्हों में भी ज्योतिष के लक्षण होते हैं, कितने चक्र हों तो क्या फल है, कितने शंख हों तो क्या फल है, ये सब उसका होता है। जिसकी 10 उंगलियों में शंख के चिन्ह हों वो महान योगी राज होता है, सिद्ध होता है। या 10 कोई विशिष्ट विभूति होता है भगवान की, जिसकी 10 उंगलियों में शंख के चिन्ह हो वो भी भगवान की कोई विशिष्ट विभूति होता है। हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ जो पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज की 10 उंगलियों में शंख के चिन्ह थे और पूज्य भक्तमाली जी महाराज की 10 उंगलियों में शंख चक्र के चिन्ह थे। ऐसे एक बार चर्चा चली, महाराज जी कुछ लिख रहे थे, सुदामा कुटीर रामानंद पुस्तकालय की बात है, तो महाराज जी बोले, पंडित जी हमारी उंगलियों में देखिए, ऐसे बोले, हंस करके बोले, पंडित जी हमारी उंगलियों में देखिए। तुम ऐसे देख, 10 उंगलियों में चक्र के चिन्ह, अवतारी पुरुषों के लक्षण। पर माया मनुष्यम हरिम, माया मनुष्यम हरिम, यहाँ माया मनुष्यम गुरुम, माया पूर्वक वे मनुष्य जैसे बने रहे, हम लोग उनकी पहचान नहीं पाए। इतनी याद दिलाने के बाद भी यदि हम भजन नहीं करते हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान की कृपा करुणा का अनुसंधान नहीं करते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, भगवान का अनन्य भाव से आश्रय नहीं लेते हैं, तो हमसे ज्यादा अभागा, हमसे ज्यादा कृतघ्न, हमसे ज्यादा विश्वासघाती, हमसे बड़ा बेईमान और कौन हो सकता है।
इतना सब करने के बाद भी हम नहीं कर रहे हैं, इससे भारी बेईमानी और कोई दूसरी नहीं है। देखो, एक बात व्यवहारिक हम आपको कहें, घर में कुत्ता पालना बहुत खराब है। ये शास्त्रों में अत्यंत निषिद्ध कर्म बताया गया है, घर में कुत्ते का रखना। अब हम कहें कौन कौन घर में कुत्ता रखता, तो हाथ तो कोई खड़ा करेगा नहीं, रखता होगा तो भी नहीं करेगा खड़ा, तो हम हाथ खड़ा कराते भी नहीं है। लेकिन यदि कुत्ता घर में रखते हो और हमारी बात पे आपको विश्वास न हो, तो महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ लेना। उसमें पांडवों का जो स्वर्गारोहण है उस प्रसंग को महाभारत ग्रंथ में पढ़ लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना निषेध है कुत्ते को पालना। जो कुत्ते का स्पर्श करता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्रोधवश नाम के राक्षस उसके संपूर्ण पुण्यों का हरण कर लेते हैं, ये महाभारत में लिखा है। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता पूजा ग्रहण स्वीकार नहीं करते हैं। उस घर का जल अन्न श्राद्ध के रूप में पितरगण स्वीकार नहीं करते हैं। वह व्यक्ति देव पूजन और पितरों के श्राद्ध के अयोग्य हो जाता है और उसके घर में भूत प्रेतादि अशुद्ध आत्माएं निवास करने लग जाती हैं। अनेक घातक रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। कुत्ता तामसी प्रकृति का जीव है, इसलिए उसके श्वास प्रश्वास से पूरे घर में तमोगुण का वातावरण व्याप्त हो जाता है। अब कुत्ता बहुत प्रेम करता है तो मुंह चाटता है। आप सो जाओगे, ज्यादा प्यार करेगा, मुंह ऐसे ऐसे लगाएगा, यहां जीभ से चाटेगा। कुत्ता से मुंह चटवाना हो तो रखो कुत्ता अपने पास में। एक पुरानी कहावत है स्वामी जी महात्माओं की, कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ता पाले सो कुत्ता क्यों? खराब तो लोगों को बहुत लगेगी, क्या उठपटांग बोल रहे हो भाई। कुत्ता पालोगे, कुत्ता में ममता होगी, और जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी तपस्वी मरते समय मृग में ममता हो गई तो मृग योनि में जाना पड़ा। और तुम तो वैसे भी विषयी जीव हो, कुत्ते से प्रेम करोगे तो तुमको कुत्ता जरूर बनना पड़ेगा। तो कुत्ता मारे सो कुत्ता, तुमको कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ता पाले सो कुत्ता, क्यों? कुत्ते में ममता हो जाएगी, कुत्ता बनना पड़ेगा। और कुत्ता को मारो भी मत, कुत्ता को प्रताड़ित भी मत करो, क्यों? कुत्ते को प्रताड़ित करोगे तो तुमको भी कुत्ता बनकर मार खानी पड़ेगी। इसलिए कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। तब क्या करना चाहिए? कुत्ते को क्रूरता करनी चाहिए कुत्ते के साथ? अरे राम राम, किसी प्राणी के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। अपने घर की सबसे पहली रोटी किसकी? गाय की। और सबसे आखिरी रोटी किसकी? कई बार गृहस्थ स्वामियों को आखिरी रोटी खिला दी जाती है, ठीक है। कुत्ता को तो देने नहीं, उन्हीं को दे देते हैं। तो बेचारे जैसे कुत्ता दुम हिलाता है ऐसे ऐसे, उनकी भी घर में वही दशा होती है। खाली तवा चूल्हे से उतारना मना है, तो आखिरी मोटी रोटी परोथन के सहित रोटी बनाकर, मोटी रोटी बनाकर तब तवा को नीचे रखा जाता है। और वो रोटी इतनी बड़ी होती कि उसका प्रमाण होता कि कुत्ते की ही रोटी है, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे तो स्त्रैण पुरुष की बड़ी निंदा है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, किम विद्यया किम तपसा किम योगेन श्रुतेन वा।